हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस में पूछे गए जीएस के सवालों को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एमटीएस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, एसएससी एग्जाम में अधिकतर रिपीटेड सवाल पूछे जाते हैं। इस चैनल पर आपको जीएस के सभी सवालों की सीरीज मिलेगी। एग्जाम से पहले सभी वीडियो को ज़रूर देख कर जाएँ। पुराने वीडियोज़ की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। शुरू करते हैं हम आज के वीडियो को। पहला सवाल, कोलेरू लेक इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ डैश। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? ए केरला, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी उत्तराखंड। तो इसका करेक्ट आंसर है बी आंध्र प्रदेश। कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो है वो हैदराबाद है और अमरावती है। आंध्र प्रदेश का प्रमुख त्यौहार जो है वो युगादि है। आंध्र प्रदेश के प्रमुख नृत्य की बात करें तो कुचिपुड़ी, ओटम आंध्र प्रदेश के प्रमुख नृत्य है। प्रमुख स्थलों में तिरुपति मंदिर, श्री सैलम मंदिर, वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। अगला सवाल, Who among the following is not a former president of India? निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति नहीं रहे हैं? ए आर के नारायण, बी ज्ञानी जेल सिंह, सी शंकर दयाल शर्मा, डी विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर है डी विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है वो हमारे 7वें नंबर के पीएम रहे हैं। अगर हम यहाँ आर के नारायण की बात करें तो आर के नारायण जो है वो हमारे 13वें नंबर के प्रेसिडेंट रहे हैं। ज्ञानी जेल सिंह की अगर हम बात करें तो ज्ञानी जेल सिंह जो है वो 10वें नंबर के रहे हैं। और अगर हम शंकर दयाल शर्मा की बात करें तो शंकर दयाल शर्मा 12वें नंबर के प्रेसिडेंट रहे हैं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल सिंबल ऑफ क्यूरियम? क्यूरियम का रासायनिक प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है? ए सी आई, इसे सी आई नहीं सी एल कर लीजिए, बी सी एम, सी सी आर, डी सी यू। तो इसका करेक्ट आंसर है सी एम। क्यूरियम का सिंबल जो है वो सी एम होता है। अगर हम सी एल की बात करें तो सी एल जो है वो क्लोरीन का सिंबल होता है, सी आर जो है वो क्रोमियम का सिंबल होता है और सी यू जो है वो कॉपर का केमिकल सिंबल होता है। अगला सवाल, इन विच ईयर डिड अमर्त्य सेन रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स? अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? ए 2004, बी 1998, सी 1997, डी 1999। तो इसका करेक्ट आंसर है बी 1998। अमर्त्य सेन को जो है वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था वर्ष 1998 में। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज इन द स्टेट ऑफ गोवा? निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात गोवा राज्य में स्थित है? ए डुडुमा, बी गोकाक, सी शिव समुद्रम, डी दूधसागर। तो इसका करेक्ट आंसर है डी दूधसागर। दूधसागर जलप्रपात जो है वो गोवा राज्य में स्थित है। यहाँ अगर हम डुडुमा जलप्रपात की बात करें तो डुडुमा जलप्रपात उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच स्थित है। गोकाक जलप्रपात जो है वो कर्नाटका में घटप्रभा नदी के किनारे स्थित है। और शिव समुद्रम की अगर हम बात करें तो शिव समुद्रम भी कर्नाटका में स्थित है, जो कि कावेरी नदी पर स्थित है। अगला सवाल, बदामी वॉज द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ द डैश। बदामी किस वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी? ए मौर्य वंश, बी चालुक्य राजवंश, सी शुंग राजवंश, डी पल्लव राजवंश। तो इसका करेक्ट आंसर है बी चालुक्य राजवंश, चालुक्य से। अगला सवाल, विथ रेफरेंस टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज गोल नंबर 1? संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य संख्या 1 है? मतलब एसडीजी इंडेक्स जो है उसमें फर्स्ट नंबर पर क्या रखा गया है? तो उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर,
कम असमानताएं, रिड्यूस इनइक्वालिटीज़। सी, भूख, शून्य भूख, ज़ीरो हंगर। डी, गरीबी नहीं, नो पॉवर्टी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, नो पॉवर्टी, गरीबी नहीं। यह अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें तो 17 जो है वो गोल्स को रखा गया है, जिसमें पहले नंबर पर नो पॉवर्टी को रखा गया है, सेकंड नंबर पर जो है वो ज़ीरो हंगर को रखा गया है। अगर हम इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसे 9th नंबर पर रखा गया है। और अगर हम रिड्यूस इनइक्वालिटीज़ की बात करें तो इसे 10th नंबर पर रखा गया है। अगला सवाल, इन 1877 विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉय ऑर्गेनाइज्ड अ दरबार टू एक्नॉलेज क्वीन विक्टोरिया एज द इम्प्रेस ऑफ इंडिया। 1877 में निम्नलिखित में से किस वायसराय ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था? ए, लॉर्ड लेटन। बी, लॉर्ड डरफिन। सी, लॉर्ड मिंटो। डी, लॉर्ड रिपन। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, लॉर्ड रिटन। लॉर्ड लिटन द्वारा जो है वो महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया गया था। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाउन ऑफ कर्नाटका। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटका का एक शहर नहीं है? ए, चिकमंगलूर। बी, भुसावल। सी, बीजापुर। डी, चित्रदुर्गा। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, भुसावल। अगला सवाल, इन 1972 द वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट recognized its failure in reviving the degraded dash forest in south-western districts of the state। 1972 में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने राज्य के दक्षिण पश्चिम जिलों में निम्न कोटिकृत डैश वनों को पुनर्जीवित करने में अपनी विफलताओं को स्वीकार किया। ए, साल। बी, पियाल। सी, सागौन। डी, पलाश। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, साल। साल के वनों को पुनर्जीवित करने में अपनी विफलताओं को स्वीकार किया था पश्चिम बंगाल वन विभाग द्वारा 1972 में। अगला सवाल, एन एसेट दैट हैज़ रिमाइंडेड इन द substandard category for a period of 12 months is classified as a dash asset by a bank। वह अस्थियां जो 12 महीने की अवधि के लिए अवमानक श्रेणी में बनी रहती हैं उसे बैंक द्वारा अस्थि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ए, हानि, लॉस। बी, तरल, लिक्विड। सी, गैर निष्पादित, नॉन परफॉर्मिंग। डी, सदिंग, डाउटफुल। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, सदिंग, डाउटफुल। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट वॉज बिल्ट बाय द काकतीय डायनेस्टी। निम्नलिखित में से कौन सा किला काकतीय राजवंश द्वारा बनाया गया था? ए, गोलकुंडा। बी, रायगढ़। सी, नीमराना। डी, पन्हाला। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, गोलकुंडा। गोलकुंडा किला जो है वो काकतीय राजवंश द्वारा बनाया गया था। अगला सवाल, हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम्स आर देयर इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। ओजोन के अणुओं में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? ए, 3। बी, 2। सी, 4। डी, 1। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, 3। अगला सवाल, इंडिया होस्टेड द कॉमनवेल्थ गेम्स इन डैश। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस वर्ष की थी? ए, 2018। बी, 2010। सी, 2012। डी, 2006। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 2010। 2010 में भारत द्वारा राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी पहली बार की गई थी। अगर हम यहाँ राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम की बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत जो है वो 1930 में कनाडा से की गई थी। कनाडा के हैमिल्टन शहर में खेला गया था और कॉमनवेल्थ गेम का हेडक्वार्टर जो है वो लंदन में स्थित है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ डिवोशनल पोएट्री संग इन प्रेज ऑफ गॉड विठोबा। निम्नलिखित में से कौन सा भगवान
विठोबा की स्तुति में गाया जाने वाला भक्ति काव्य एक रूप है? ए. सबद, बी. तेवरम, डी. अभंग, सी. अभंग, डी. भटियाली। तो इसका करेक्ट आंसर है सी. अभंग। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ पद्म विभूषण? निम्नलिखित में से कौन पद्म विभूषण का पहला प्राप्तकर्ता था? ए. सत्येंद्र नाथ बोस, बी. हरगोविंद खुराना, सी. जॉन मथई, डी. JRD टाटा। तो इसका करेक्ट आंसर है ए. सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस को पहला पद्म विभूषण से प्रदान किया गया था। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज लोकेटेड इन अफगानिस्तान? हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? ए. बालाकोट, बी. कालीबंगन, सी. नागेश्वर, सी. शोर तुगई। तो इसका करेक्ट आंसर है डी. शोर तुगई। शोर तुगई जो है वो अफगानिस्तान में स्थित है। यहाँ अगर हम बालाकोट की बात करें तो बालाकोट पाकिस्तान में स्थित है। कालीबंगन जो है वो राजस्थान में स्थित है और नागेश्वर हड़प्पा साइट जो है वो गुजरात में स्थित है। अगला सवाल, इन विच ईयर वॉज द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन स्टैब्लिश? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए. 1980, बी. 1985, सी. 1983, डी. 1987। तो इसका करेक्ट आंसर है बी. 1985। सार्क की स्थापना जो है वो 1985 में की गई थी और सार्क का हेडक्वार्टर जो है वो ढाका में स्थित है। सार्क के अगर हम सदस्यों की बात करें तो वर्तमान में सार्क में 8 सदस्य हैं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स हैज़ कैसेराइट एज इट्स ओर? कैसेराइट निम्नलिखित में से किस खनिज का अयस्क है? ए. मैग्नीशियम, बी. पोटेशियम, सी. लोहा आयरन, डी. चांदी सिल्वर। तो इसका करेक्ट आंसर है ए. मैग्नीशियम। कैसेराइट जो है वो मैग्नीशियम का अयस्क कहलाता है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्वार्फ प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का बोना ग्रह ड्वार्फ प्लैनेट है? ए. मेकमेक, बी. गैनीमीड, सी. कैलिस्ट्रो, डी. यूरोपा। तो इसका करेक्ट आंसर है ए. मेकमेक। मेकमेक को जो है वो बोना ग्रह ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल, विद विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फ्यूज इज द डिवाइस नेम्ड टोकामक एसोसिएटेड? टोकामक नाम का उपकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है? ए. जल विद्युत हाइडियल, बी. ज्वारीय टाइडल, सी. भूतापीय जियोथर्मल, डी. परमाणु एटॉमिक। तो इसका करेक्ट आंसर है डी. परमाणु एटॉमिक। अगला सवाल, हु वॉज द प्रोटेम स्पीकर ऑफ 16th लोकसभा? 16वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? ए. कमलनाथ, बी. मीरा कुमार, सी. मनोहर पारीकर, डी. एम. थम्बी दुरई। तो इसका करेक्ट आंसर है ए. कमलनाथ। अगला सवाल, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इज द डकवर्थ-लुईस-स्टर्न मेथड एसोसिएटेड? डकवर्थ-लुईस-स्टर्न विधि निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ए. फुटबॉल, बी. हॉकी, सी. पोलो, डी. क्रिकेट। तो इसका करेक्ट आंसर है डी. क्रिकेट। डकवर्थ-लुईस-स्टर्न विधि जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। अगला सवाल, ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स फॉट बाय द अकबर विच वन वॉज द लेटेस्ट एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द बैटल्स? अकबर द्वारा लड़ी गई निम्नलिखित लड़ाइयों में से कौन सी लड़ाई अन्यों की तुलना में नवीनतम है? ए. थानेश्वर की लड़ाई, बैटल ऑफ थानेसर, बी. पानीपत की दूसरी लड़ाई, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, सी. तुकारोई की लड़ाई, बैटल ऑफ तुकारोई, डी. हल्दी घाटी की लड़ाई, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी.
हल्दी घाटी की लड़ाई बैटल ऑफ हल्दी घाटी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी की अगर हम बात करें तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो है वो 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप द्वारा लड़ी गई थी। यहाँ अगर हम बैटल ऑफ थानेश्वर की बात करें तो बैटल ऑफ थानेश्वर 1567 में लड़ी गई थी, जो कि मुगल और खालसा के बीच लड़ी गई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत की अगर हम बात करें तो ये 1556 में लड़ी गई थी, जो कि हेमू और अकबर द्वारा लड़ी गई थी। और बैटल ऑफ तुकारोई की अगर हम बात करें तो बैटल ऑफ तुकारोई जो है वो 1575 में लड़ी गई थी, जो कि अकबर और दाऊद खान करानी द्वारा लड़ी गई थी। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन विच इज वन नॉट लोकेटेड इन पाकिस्तान। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है। ए शोरतुगई, बी कोटदीजी, सी बालाकोट, डी चहूदड़ो। तो इसका करेक्ट आंसर है शोरतुगई। शोरतुगई जो है वो अफगानिस्तान में स्थित हड़प्पा साइट है। बाकी तीनों जो है वो हमारी पाकिस्तान में स्थित हैं। अगला सवाल, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बर्न विद अ डैश। असंतृप्त कार्बन यौगिक डैश के साथ जलते हैं। ए धुएं वाली सफ़ेद लौ, वाइट स्कूटी फ्लेम, बी धुएं वाली नारंगी लौ, ऑरेंज सूटी फ्लेम, सी धुएं वाली लाल लौ, रेड सूटी फ्लेम, डी धुएं वाली पीली लौ, येलो सूटी फ्लेम। तो इसका करेक्ट आंसर है डी धुएं वाली पीली लौ, येलो सूटी फ्लेम। अगला सवाल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द फेस्टिवल कॉल्ड योशांग ट्रेडिशनली सेलिब्रेटेड। योशंग नामक त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी सिक्किम, डी मणिपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है डी मणिपुर। योशंग त्यौहार जो है वो मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर की कैपिटल की अगर हम बात करें तो मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है। मणिपुर में लोकटक झील स्थित है और काबुल नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मणिपुर में स्थित है। अगला सवाल, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल हेल्ड। राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी। ए 1955, बी 1951, सी 1962, डी 1965। तो इसका करेक्ट आंसर है सी 1962। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की पहली बैठक जो है वो 1962 को आयोजित की गई थी। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1961 में की गई थी। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। ए एम.जी. रनाडे, बी आत्माराम पांडुरंग, सी ज्योतिबा फुले, डी आर.सी. भंडारकर। तो इसका करेक्ट आंसर है बी आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग द्वारा 1867 में की गई थी। यहाँ अगर हम ज्योतिबा फुले की बात करें तो ज्योतिबा फुले द्वारा जो है वो सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। अगला सवाल, इन विच ईयर वॉज प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था। ए 1984, बी 1997, सी 1988, डी 1992। तो इसका करेक्ट आंसर है डी 1992। 1992 में जो है वो प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत भारत सरकार द्वारा की गई थी। अगला सवाल, द अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड इज गिवन
फॉर। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? ए पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, बी ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी प्रोटेक्शन, सी वन्यजीव संरक्षण, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, डी जैव विविधता संरक्षण, बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है सी वन्यजीव संरक्षण, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। अगला सवाल, व्हाट इज द यूनिट टू मेजर द वेवलेंथ ऑफ लाइट? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? ए कैंडेला, बी एम्स्ट्रॉन्ग, सी डाइन, डी फैराडे। तो इसका करेक्ट आंसर है बी एंगस्ट्रॉम। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को जो है वो एंगस्ट्रॉम यूनिट द्वारा मापा जाता है। यहाँ अगर हम कैंडेला की बात करें तो कैंडेला जो है वो ज्योति तीव्रता की इकाई है। अगर हम फैराडे की बात करें तो फैराडे विद्युत धारिता की इकाई है। और अगर हम डाइन की बात करें तो डाइन जो है वो फोर्स की CGS यूनिट होती है। और फोर्स की अगर हम SI यूनिट की बात करें तो फोर्स की SI यूनिट जो है वो न्यूटन होती है। अगला सवाल, हु इन्वेंटेड द कैपिलरी फीड फाउंटेन पेन? केशिका फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? EL वाटरमैन, बी इयान डोनाल्ड, सी डेविड हाइजेस, डी अल्फ्रेड नोबेल। तो इसका करेक्ट आंसर है LE वाटरमैन। LE वाटरमैन द्वारा जो है वो फाउंटेन पेन का आविष्कार किया गया था। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निम्नलिखित में से कौन सा है? ए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, बी राइन मूज डेल्टा, सी इरावदी डेल्टा, डी अमेजन डेल्टा। तो इसका करेक्ट आंसर है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। अगला सवाल, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बियॉन्ड द लाइन्स? बियॉन्ड द लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है? ए विष्णु शर्मा, बी वीवी गिरी, सी कुलदीप नायर, डी उमर खयाम। तो इसका करेक्ट आंसर है सी कुलदीप नायर। कुलदीप नायर द्वारा जो है बियॉन्ड द लाइन पुस्तक लिखी गई है। यहाँ अगर हम विष्णु शर्मा की बात करें तो विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र को लिखा गया है। अगला सवाल, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स? भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ, केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? भाग 8, भाग 9, भाग 11, भाग 7। तो इसका करेक्ट आंसर है सी भाग 11 पार्ट 11। पार्ट 11 में जो है वो रिलेशन बिटवीन रखा गया है यूनियन का और स्टेट के बीच का। यहाँ अगर हम पार्ट 8 की बात करें तो पार्ट 8 में जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन को रखा गया है। भाग 9 पार्ट 9 जो है वो पंचायतों से संबंधित है। अगला सवाल, द प्लानिंग कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन डैश। डैश में भारत सरकार के एक कार्यकारी निर्णय द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ए 1960, बी 1955, सी 1945, डी 1950। तो इसका करेक्ट आंसर है डी 1950। यहाँ योजना आयोग की अगर हम बात करें तो योजना आयोग की स्थापना जो है वो 15 मार्च 1950 को की गई थी। योजना आयोग के स्थान पर जो है वो 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग में इसे बदल दिया गया है। नीति आयोग का अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं और नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। नीति आयोग के अगर हम पहले अध्यक्ष की बात करें तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी रहे हैं। और उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पंगारिया जी हैं। अगला सवाल,
Which soils are widespread in the northern plains and the river valleys and covered about 40% of the total area of India? कौन सी मृदा उत्तरी मैदानों और नदी घाटियों में फैली हुई है और भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% क्षेत्र घेरे हुए है? ए लाल मृदा रेड सॉइल, बी काली मृदा ब्लैक सॉइल, सी जड़ोल मृदा एल्यूवियल सॉइल, डी लेटराइट मृदा लेटराइट सॉइल। तो इसका करेक्ट आंसर है सी जड़ोल मृदा एल्यूवियल सॉइल। जड़ोल मृदा एल्यूवियल सॉइल में जो है वो कार्बनिक पदार्थों की अधिकता पाई जाती है और ये दो प्रकार की होती हैं। इन्हें पुरानी जड़ोल मिट्टी और नवीन जड़ोल मिट्टी कहा जाता है। पुरानी जड़ोल मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है और नवीन जड़ोल मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स व्हाट डज पी स्टैंड फॉर इन EPF? अर्थशास्त्र के संदर्भ में EPF में P का अर्थ क्या होता है? ए प्लानिंग, बी प्रॉफिट, सी प्रमोशन, डी प्रोविडेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है डी प्रोविडेंट। अगर हम EPF की बात करें तो EPF का फुल फॉर्म जो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है। अगला सवाल, द ला लीगा ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? ला लीगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ए फुटबॉल, बी भारोत्तोलन वेटलिफ्टिंग, सी टेनिस, डी क्रिकेट। तो इसका करेक्ट आंसर है ए फुटबॉल। ला लीगा ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है। अगला सवाल, राउफ और हिकत आर द डांस फॉर्म ऑफ डैश? राउ और हिकत डैश के नृत्य रूप हैं? ए मणिपुर, बी जम्मू कश्मीर, सी उड़ीसा, डी सिक्किम। तो इसका करेक्ट आंसर है बी जम्मू कश्मीर। अगला सवाल, विच डायनेस्टी रूल्ड इंडिया बिटवीन 320 AD एंड 550 AD? 320 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच किस राजवंश ने भारत पर शासन किया था? ए होयसाल राजवंश, बी गुप्त राजवंश, सी मौर्य राजवंश, डी मगध राजवंश। तो इसका करेक्ट आंसर है बी गुप्त राजवंश। गुप्त राजवंश की स्थापना जो है वो श्री गुप्त द्वारा की गई थी और गुप्त राजवंश के वास्तविक संस्थापक की अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा जो है वो गुप्त संबंध की शुरुआत की गई थी जो कि 1319 ईस्वी पूर्व में की गई थी। अगला सवाल, पडवानी इज द मोस्ट सेलिब्रेटेड फोकलोर ऑफ डैश? पडवानी डैश का सबसे प्रसिद्ध लोकगीत नाट्य है? ए कर्नाटका, बी छत्तीसगढ़, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर है बी छत्तीसगढ़। यहाँ अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। अगला सवाल, व्हेन वॉज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉट? पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? ए 1326, बी 1526, सी 1479, डी 1632। तो इसका करेक्ट आंसर है बी 1526। पानीपत की पहली लड़ाई जो है वो 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी जिसमें बाबर की विजय हुई थी। अगला सवाल, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर? बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए मैनोमीटर, बी फेदोमीटर, सी पायरोमीटर, डी सेलिनोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है सी पायरोमीटर। पायरोमीटर का उपयोग उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है। यहाँ अगर हम मैनोमीटर की बात करें तो मैनोमीटर का उपयोग पौधों की जड़ों के दाब की माप के लिए प्रयोग किया जाता है। फेदोमीटर का प्रयोग जो है वो समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए किया जाता है और सेलेनोमीटर जो है वो
लवणों का घनत्व नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास डील्स विद म्यूजिक? निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? ए अथर्ववेद, बी ऋग्वेद, सी यजुर्वेद, डी सामवेद। तो यहाँ करेक्ट आंसर है डी सामवेद। सामवेद जो है वो संगीत से संबंधित वेद कहलाता है। अगला सवाल, विटामिन के डिफिशियंसी इन आवर बॉडी लीड्स टू? विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में डैश होती है। ए रक्त के थक्का के जमने में देरी, डिले क्लॉटिंग ऑफ ब्लड सेल, बी स्कर्वी, सी रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस, डी प्रजनन में व्यवधान इंटरफेरेंस विथ रिप्रोडक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है ए रक्त के थक्के के जमने में देरी, डिले क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। विटामिन के की कमी से जो है वो हमारे शरीर में रक्त के थक्के को जमने में देरी होती है। यहाँ अगर हम विटामिन के केमिकल नेम की बात करें तो विटामिन के का केमिकल नेम फिलोक्विनोन होता है। स्कर्वी की अगर हम बात करें तो स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में जाना जाता है। रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है, जिसे विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। और प्रजनन में व्यवधान इंटरफेरेंस विद रिप्रोडक्शन जो है वो विटामिन ई की कमी से होने वाला एक रोग होता है, जो कि विटामिन ई की कमी से होता है। और विटामिन ई को जो है वो टेकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल डीजी क्लास बाय प्रांजल पटेल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिससे आपको सभी पीडीएफ फाइल एक साथ मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।